हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम एडुटेरिया करेंट अफेयर वार्षिकी 2024 में दिया गया प्रैक्टिस सेट 10th और 11th को सॉल्व करेंगे। मेरा नाम प्रियंका है और मेरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 10th का पहला सवाल है, वर्ष 2023 का 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित नहीं किया गया है। वर्ष 2023 का 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित नहीं किया गया है। समीर चौधरी, रामभद्राचार्य, गुलजार सिंह। ऑप्शन ए केवल एक समीर चौधरी को 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। सेकंड क्वेश्चन है, कोप 28 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कोप 28 का सम्मेलन दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ, जिसमें 197 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में वैश्विक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2050 तक 3 गुना करने के लक्ष्य की घोषणा की है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन सी 1 और 2। 1 और 2 दोनों कथन सही है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत और फ्रांस ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की आधिकारिक घोषणा 30 नवंबर 2015 को पेरिस में की थी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का लक्ष्य 2050 तक 1000 गीगावाट सौर क्षमता तैनात करना है। इसका मुख्यालय नोएडा में है तथा डॉक्टर अजय सूद महानिर्देशक हैं। माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119 देश बन गया है। उपयुक्त में कौन सही है। ऑप्शन सी केवल 1 और 4 कथन सत्य है, सही है। ओडिसियस अंतरिक्ष यान के संदर्भ में ओडिसियस अंतरिक्ष यान के संदर्भ में यह चंद्रमा के अध्ययन से संबंधित नासा का एक महत्वाकांक्षी मिशन है। यह मिशन आर्टेमिस अभियान का हिस्सा है। उपयुक्त में कौन सा सही है। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन सत्य है, सही है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, सूची 2 मेजबान देश। सांगरी लॉ डायलॉग का मेजबान देश है सिंगापुर। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन का मेजबान देश है जर्मनी। रायसीना डायलॉग का मेजबान देश है भारत। ऑप्शन डी राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में शीर्ष रैंकिंग वाले देश यूएसए, यूके और फ्रांस है। इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग 41 है। उपयुक्त में कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन सी केवल 3rd सही नहीं है। लोकपाल की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकपाल की स्थापना लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत की गई थी। लोकपाल में एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं, जिसमें से 50% न्यायिक सदस्य होते हैं। सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मणिक राव
खनविलकर को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उपयुक्त में कौन सा कथन सत्य है, सही है? ऑप्शन ए 1 और 4, केवल 1 और 4 सही है। ऑप्शन ए राइट आंसर। हाल ही में आदित्य L1 पर लगा प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य पापा नामक पेलोड ने किसके प्रभाव का सफलतापूर्वक पता लगाया? हाल ही में आदित्य L1 पर लगा प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य पापा नामक पेलोड ने किसके प्रभाव का सफलतापूर्वक पता लगाया है? कोरोनल मास इंजेक्शन का पता लगाया है। विश्व के सबसे बड़े मुफ्त आवागमन वाले क्षेत्र शेंगेन जोन में वीज़ा मुफ्त पहुंच सुनिश्चित करने वाला अंतिम गैर यूरोपीय यूनियन देश कौन सा है? कोसोवो देश है। निम्न कथनों पर विचार करें। स्वयं योजना की शुरुआत उड़ीसा सरकार द्वारा की गई है। स्वयं योजना की शुरुआत उड़ीसा सरकार द्वारा की गई है। सुचेता कर्नाटक सरकार द्वारा चलाई गई मातृत्व लाभ योजना है। असत्य कथन चयन करें। ऑप्शन बी केवल 2 कथन असत्य हैं। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। असम फरवरी 2024 में 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बन गया है। नौसैनिक अभ्यास दोस्ती का 16वां संस्करण भारत में शुरू हुआ। दोस्ती अभ्यास में श्रीलंका, भारत एवं मॉरिशस शामिल हैं। उपयुक्त में से कितने कथन असत्य हैं? ऑप्शन सी सभी 3 कथन असत्य हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। चुनाव आयोग ने गृह मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए नामक अभियान की शुरू किया है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक विज्ञान है। असत्य कथन है। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन असत्य हैं। समाचार पत्रों में देखे जाने वाले शब्दों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। सिटीजन कॉर्नर जल जीवन मिशन की एक पहल है। जूस चेकिंग का संबंध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है। सत्य कथन ऑप्शन ए केवल 1 कथन सत्य है। ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्न कथनों पर विचार करें। इकोसाइट को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध मानने वाला स्वीडन पहला देश बन गया है। खबरों में रहे WEIDE का पूर्ण विस्तार वुमेन एक्सपर्ट इन द डिजिटल इकोनॉमी है। असत्य कथन का चयन करें। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन असत्य हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। गगनयान मिशन में केवल मानव युक्त मिशन शामिल हैं। गगनयान के सभी मिशनों के लिए इसरो अपने LVM-3 रॉकेट का उपयोग करेगा। सत्य कथन का चयन करें। ऑप्शन बी केवल 2 कथन सत्य हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। देश का सबसे ऊंचा स्काई डेक का निर्माण बेंगलुरु में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्कूली छात्रों के लिए 1 सप्ताह में 1 दिन बैगलेस स्कूल मनाने का फैसला किया है। सत्य कथन ऑप्शन ए केवल 1 कथन सत्य है। निम्न कथनों पर विचार करें।
सर्वाधिक तेंदुओं की आबादी वाला टाइगर रिजर्व सरिस्का टाइगर रिजर्व है। तेंदुओं के उच्चतम घनत्व वाला टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व है। असत्य कथन ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन असत्य हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। लेबनान के न्यायाधीश नवाब सलाम को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ग्रीस समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला बहुसंख्यक रूढ़िवादी ईसाई देश बन गया है। सत्य कथन ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। निम्न कथनों पर विचार करें। गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का समापन हुआ है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 71 पदक के साथ समग्र रूप से शीर्ष स्थान पर रही है। सत्य कथन ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। फरवरी 2024 के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद द्वारा कहा महिलाओं के लिए विज्ञान एक प्रौद्योगिकी और नवाचार स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया। नई दिल्ली में महिलाओं के लिए विज्ञान एक प्रौद्योगिकी और नवाचार स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया है। ईपीएफओ द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ जमा पर ब्याज दर वर्ष 2023-24 के लिए बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है। ईपीएफओ द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर वर्ष 2023-24 के लिए बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है। 8.25%। किस देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन किया जा रहा है। नेपाल देश में। आईईई केरल अनुभाग में निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 के लिए केपीपी नामबियार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एस सोमनाथ। नेशनल मंडेला पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज निमहांस बेंगलुरु को 2024 के लिए यह पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार संयुक्त रूप से बोत्सवाना के प्रोफेसर बोटले मवोगवे एवं निमहांस को दिया गया। निमहांस को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण की बढ़ावा देने के लिए WHO द्वारा यह पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी कथन सत्य हैं। 12 फरवरी 2024 को भारत के मैया बंदरगाह पश्चिम बंगाल और किस देश के सुल्तानगंज बंदरगाह के बीच जहाज़ों की पहली प्रशिक्षण आवाजाही शुरू की गई है। बांग्लादेश के। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने इंटरनेट पर गुरुमुखी लिपि में टाइपिंग को बेहतर बनाने के लिए पुराण प्रणाली की शुरुआत की। पंजाब विश्वविद्यालय ने। 12 फरवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल विपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया। देहरादून। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है।
भारत ने अपने नवोवेशी आई रास्ते प्रोजेक्ट के लिए एआई संचालित सरकारी सेवाएं श्रेणी में प्रतिष्ठित नवा गोवटेक पुरस्कार हासिल किया है। दुबई ने विश्व गवर्नमेंट समिट 2024 में दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस पहल का मुख्य आकर्षण जॉबी एविएशन S4 एक नवाचारी विमान है जिसमें एक पायलट सहित 4 यात्री आराम से उड़ान भर सकेंगे। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। कृषि वानिकी के माध्यम से बंजर भूमि को हरा भरा बनाने के लिए एवं उनका जीर्णोद्धार करने के लिए किस संस्थान मंत्रालय द्वारा ग्रो पहल की शुरुआत की गई? नीति आयोग द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने काजी नींबू को अपना राज्य फल घोषित किया है? असम राज्य सरकार ने काजी नींबू को अपना राज्य फल घोषित किया है। 14 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आबू धाबी से पहले हिंदू मंदिर BAPS मंदिर का उद्घाटन किया। इसका निर्माण किसी वास्तुकला शैली में किया गया? नागर शैली में किया गया। भारत के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को किस देश के जंगफ्राउ जोग आइस पैलेस में एक स्मारक पट्टिका से सम्मानित किया गया? स्विट्जरलैंड। अंडर-19 विश्व कप 2024 का खिताब भारत को हराकर किस देश ने अपने नाम किया? ऑस्ट्रेलिया देश ने। 12 फरवरी 2024 को भारत की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI रुपे कार्ड सेवा किन देशों में लॉन्च की गई? मॉरिशस और श्रीलंका। ऑप्शन डी राइट आंसर बी एवं सी मॉरिशस और श्रीलंका देशों में लॉन्च की गई। SAFF महिला अंडर-19 चैंपियनशिप 2024 का खिताब किस देश ने जीता? भारत और बांग्लादेश। ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों भारत और बांग्लादेश ने जीता है। भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग प्रशिक्षण सुविधा निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा विकसित की गई है? IIT कानपुर द्वारा विकसित की गई है। 6 फरवरी 2024 को केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? हैदराबाद। वर्ष 2024 को भारतीय नौसेना ने वर्ष के रूप में घोषित किया है। नौसैनिक नागरिकों का वर्ष 2024 को भारतीय नौसेना ने नौसैनिक नागरिकों का वर्ष के रूप में घोषित किया है। फरवरी 2024 में किस देश में एकीकृत भुगतान प्रणाली UPI की औपचारिक शुरुआत की गई? फ्रांस देश में। हाल ही में नियुक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ओलास बेक्टोनोव कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री, अलेक्जेंडर स्टुप फिनलैंड के राष्ट्रपति, अरविंद पनगारिया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी कथन सत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता विधेयक पास करने वाला
भारत का पहला राज्य बन गया उत्तराखंड राज्य। 6 फरवरी से 9 फरवरी 2024 तक पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। सोते हुए ध्रुव भालू की तस्वीर के लिए निम्नलिखित में से किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चाइल्ड अवार्ड प्रदान किया गया? नीमा सरी खानी। नीमा सरी खानी को फरवरी 2024 में स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर थीम पर आधारित 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? ऑस्ट्रेलिया देश में किया गया। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने किसके सहयोग से नावेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ नीतिश उपकरण विकसित किया है? IIT पटना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 10 फरवरी 2024 को किस शहर में आदि महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में। पृथ्वी का वातावरण के गर्म होने पर पृथ्वी के वायुमंडल और महासागरों का अध्ययन करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्लैंकटन एरोसोल क्लाउड ओशन इकोसिस्टम PACE मिशन लॉन्च किया गया? नासा अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा। भारत का पहला अत्यधिक लघु पशु अस्पताल टाटा ट्रस्ट के किस द्वारा शहर में शुरू किया है? भारत का पहला अत्यधिक लघु पशु अस्पताल टाटा ट्रस्ट के द्वारा किस शहर में शुरू किया गया? मुंबई शहर में शुरू किया गया। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन दुबई UAE में किया गया। इसमें भारत, तुर्की और कतर को सम्मानित अतिथि नामित किया गया। इस सम्मेलन का विषय शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स था। ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी कथन सत्य हैं। हाल ही में किस देश ने 8 भारतीय नौसेना के पूर्व कर्मियों को मौत की सजा सुनाई थी, उन्हें रिहा कर दिया? कतर देश ने। कतर देश ने 8 भारतीय नौसेना के पूर्व कर्मियों को मौत की सजा सुनाई थी और उन्हें रिहा कर दिया है। प्रैक्टिस सेट 11 का पहला सवाल है, भारत सरकार ने देश की अंतरिक्ष सुरक्षा सुनिश्चित करने और उत्तर पूर्वी राज्यों की जनसंख्या संरचना को बनाए रखने के लिए किस देश की सीमा पर फ्री मूवमेंट रिजीम FMR को खत्म करने का निर्णय लिया है? म्यांमार देश की। निम्नलिखित संगीतकारों पर विचार करें। उपयुक्त में किसे ग्रैमी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? जाकिर हुसैन, गणेश राजगोपालन, शंकर महादेवन। ऑप्शन बी 1 और 2 और 3। केवल 1, 2 और 3 को ग्रैमी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट HAPS का सफल प्रशिक्षण किस अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया है? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा किया गया है। नीतिश डिवाइड पद का विस्तारित रूप क्या है जो आकाशीय बिजली गिरने या बाढ़ आने से आधे घंटे पहले
किसानों और जनता को अलर्ट प्रदान करने के लिए व्यापक रूप से चर्चा में रहा। नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स। निम्नलिखित हस्तियों पर विचार करें। उपयुक्त में किन्हें भारत रत्न 2024 से सम्मानित नहीं किया गया है? एम वेंकैया नायडू, पद्मश्री सुब्रमण्यम। ऑप्शन डी केवल 1 और 4। एम वेंकैया नायडू और पद्म सुब्रमण्यम को भारत रत्न 2024 से सम्मानित नहीं किया गया है। हाल ही में केंद्रीय पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा बिहार के कालू घाट पर अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया। कालू घाट किस जिले में अवस्थित है? बिहार के सारण जिले में कालू घाट अवस्थित है। निम्न कथनों पर विचार करें। स्वाति पोर्टल में स्वाति का पूर्ण विस्तार साइंस फॉर वुमेन टेक्नोलॉजिकल एंड इन्वेंशन है। भारत की यूपीआई सेवा श्रीलंका और मालदीव में शुरू की गई। असत्य कथन। ऑप्शन ए केवल एक कथन असत्य है। निम्न कथनों पर विचार करें। यूरोपीय संघ ने 2040 तक ग्रीन हाउस गैस (GHG) उत्सर्जन को 1990 के स्तर से 55% कम करने के लक्ष्य की घोषणा की। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का थीम एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर है। सत्य कथन। ऑप्शन बी केवल 2 कथन सत्य है। निम्न कथनों पर विचार करें। विधि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी हैं। पहला विधि आयोग 1834 में ब्रिटिश राज के दौरान स्थापित किया गया था। असत्य कथन। ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। निम्न कथनों पर विचार करें। 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार केवल उर्दू कवि गुलजार को दिए जाने की घोषणा की गई है। GS गुरु पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे। असत्य कथन। ऑप्शन ए केवल एक कथन असत्य है। निम्न में से किस अधिकारी को फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? नरेंद्र कुमार यादव। नरेंद्र कुमार यादव को फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। निम्न कथनों पर विचार करें। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन ब्राजील में संपन्न हुआ। भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) संचालित सरकारी सेवा हेतु नवा GOV टेक पुरस्कार प्रदान किया गया है। असत्य कथन। ऑप्शन ए केवल एक कथन असत्य है। निम्न कथनों पर विचार करें। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो द्वारा जलवायु परिवर्तन के अध्ययन के हेतु PAC उपग्रह को लॉन्च किया गया। PAC का पूर्ण विस्तार प्लैंकटन, एयर, क्लाउड, ओशन इकोसिस्टम है। असत्य कथन। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन असत्य हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। मेलन नौसैनिक अभ्यास का आयोजन बालासोर के तट पर किया गया। इस अभ्यास की थीम सुरक्षित समुद्री भविष्य के लिए नौसेना गठबंधन था। सत्य कथन। ऑप्शन बी केवल 2 कथन सत्य है। ई जागृति पोर्टल संबंधित है। ई जागृति पोर्टल संबंधित है। यह उपभोक्ता मामले के लिए एक पोर्टल है।
10वें वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे यूएई के राष्ट्रपति। किस राज्य के गुप्तेश्वर वन को राज्य के चौथे जैव विविधता स्थल के रूप में मान्यता दी गई है? उड़ीसा राज्य के गुप्तेश्वर वन को राज्य के चौथे जैव विविधता स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। फरवरी 2024 में लॉन्च किए गए विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में कौन सुमेलित है? स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म। स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म का संबंध है शिक्षा मंत्रालय। डिजिटल डिटॉक्स पहल का संबंध है कर्नाटक सरकार। घर पोर्टल का संबंध है NCPCR। सी केयर्स वेब पोर्टल का संबंध है कोयला मंत्रालय से। ऑप्शन ई उपयुक्त में सभी सुमेलित हैं। निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? इब्राहिम इस्कंदर मलेशिया के राजा। अनिल कुमार लाहोटी ट्राई के अध्यक्ष। अहमद अवाद बिन मुबारक यमन के प्रधानमंत्री। ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी सुमेलित हैं। फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा फोर्स का गठन किया है? पंजाब सरकार ने सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा फोर्स का गठन किया है। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सर्वाधिक रामसर स्थलों वाला राज्य बन गया है? तमिलनाडु राज्य भारत का सर्वाधिक रामसर स्थलों वाला राज्य बन गया है। 3 फरवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा INS संध्यायक को कहाँ कमीशन किया गया? विशाखापट्टनम। हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक को लंदन में प्रतिष्ठित UK ब्लावाटनिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राहुल R नायर, मेहुल मल्लिक, तन्मय भारत। उपयुक्त में सभी वैज्ञानिकों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी में संचालित की जाएगी? सरयू नदी में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव संचालित की जाएगी। 2 फरवरी 2024 को मनाए गए विश्व आर्द्रभूमि दिवस का थीम क्या था? आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया? डिब्रूगढ़ में उद्घाटन किया गया। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ MQ-9B सशस्त्र ड्रोन की खरीद के लिए समझौता किया है? अमेरिका देश के साथ। हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष यात्री ओलो कोनोनेंको ने अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय बिताने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? रूस देश के अंतरिक्ष यात्री ने। हाल ही में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश की सीमा पर बाड़ लगाने का निर्णय लिया है? म्यांमार देश की सीमा पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने की घोषणा की है? महाराष्ट्र राज्य सरकार ने।
भारत की सबसे बड़ी अपनी तरह की पहली गतिशीलता प्रदर्शनी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। एम्स्टर्डम में स्थित टॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर दुनिया का सबसे भीड़-भाड़ वाला शहर है? लंदन शहर दुनिया का सबसे भीड़-भाड़ वाला शहर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा निम्नलिखित में से किसे आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया? बीना मोदी। 6 से 9 फरवरी तक भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया? गोवा शहर में आयोजन किया गया। इसरो के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? गगनयान मिशन की पहली महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योममित्र है। मानव रहित व्योममित्र मिशन 2024 में लॉन्च किया जाएगा। मानव युक्त मिशन गगनयान वर्ष 2025 में लॉन्च किया जाएगा। ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी कथन सत्य है। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम किस ऋषि के नाम पर रखा गया है? महर्षि वाल्मीकि के नाम पर अयोध्या हवाई अड्डे का नाम रखा गया है। किस राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों ने सूर्य नमस्कार करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? गुजरात राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों ने सूर्य नमस्कार करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम का उद्देश्य है। स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम का उद्देश्य है आयुर्वेद के प्राथमिक वाले क्षेत्रों में दैनिक अध्ययन को बढ़ावा देना उद्देश्य है। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में हेम तेंदुए को अपना राष्ट्रपति घोषित किया है? किर्गिस्तान देश ने हाल ही में हेम तेंदुए को अपना राष्ट्रपति घोषित किया है। 1 जनवरी 2024 से कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग UNCC में एक सदस्य के रूप में चुना गया है? 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए। इसरो के एक्सपोसैट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों कौन सा कथन सत्य है? इसे 1 जनवरी 2024 को PSLV C58 से लॉन्च किया गया। भारत ब्लैक होल और न्यूट्रॉन नक्षत्रों के अध्ययन के लिए विशिष्ट खगोलीय शास्त्री वेधशाला भेजने वाला दूसरा देश बन गया है। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। 1 जनवरी 2024 को किस देश में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके बाद सुनामी की चेतावनी दी गई? जापान देश में। राज्य के 40 लाख छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा एक व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम गुणोत्सव 2024 लॉन्च किया गया? राज्य के 40 लाख छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा एक व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम गुणोत्सव 2024 लॉन्च किया गया? असम राज्य सरकार द्वारा।
केंद्र शिक्षा मंत्रालय द्वारा किस कक्षा चयनित छात्रों के लिए 1 सप्ताह तक चलने वाला आवासीय कार्यक्रम प्रेरणा लॉन्च किया गया? 9वीं से 12वीं कक्षा। द बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ विषय के साथ शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा किस शहर में आयोजित की गई? नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2023 का नवा संस्करण 17 से 20 जनवरी 2024 तक हरियाणा के किस शहर में आयोजित किया गया? फरीदाबाद। हरियाणा के फरीदाबाद शहर में आयोजित किया गया। निम्नलिखित में से किसके द्वारा मछुआरों को सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर DAT विकसित किया गया? इसरो के द्वारा। दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर BR अम्बेडकर की कांस्य प्रतिमा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 206 फीट की कुल ऊंचाई के साथ यह भारत की चौथी सबसे ऊंची प्रतिमा है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में अम्बेडकर स्मृति वनम में इसका निर्माण किया गया है। इसे स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस नाम दिया गया है। ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी कथन सत्य हैं। अयोध्या के निर्माणाधीन राम मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? राम मंदिर के गृह भाग में स्थापित रामलला की मूर्ति के मूर्तिकार अरुण योगी राज हैं। मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुर है। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए। ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी कथन सत्य हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, हैदराबाद स्थित इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड IIL ने हैदराबाद में किस रोग की रोकथाम के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन हैविश्योर लॉन्च किया है? हेपेटाइटिस ए रोग की रोकथाम के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन हैविश्योर लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। थैंक यू।